हेलो। 10th मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने देखो बहुत अच्छे से ग्राफ विधि से जहां आवश्यकता पड़ी है वो सवाल हमने कर लिए हैं, ये सारे के सारे। और पांचवा सवाल करेंगे अब। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं मतलब विमाएं जो होती हैं वो लंबाई और चौड़ाई है, ऊंचाई, ये विमाएं कहलाती हैं। ओके। तो लंबाई और चौड़ाई नहीं दी इसमें, लेकिन उसकी कुछ शर्तें दे रखी है कि चौड़ाई से लंबाई इतनी ज्यादा है, अर्ध परिमाप दे रखा है। तो आओ इसको बोर्ड पे करते हैं सवाल। देखो लिखा है सवाल मैंने ऊपर। सवाल वही है जो आपने अभी अभी पढ़ा। किस तरह से है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात है। तो मान लेते हैं ना, माना बाग की विमाएं, ये बाग की लंबाई, बातें की लंबाई मान लिया तुमने x, और चौड़ाई मान ली कितनी y। ठीक है। अब ये चीज तो हमें मिल गई। ठीक है भाई। अब इसमें शर्त देख लेते हैं। प्रथम शर्त में कैसे दे रखी, प्रथम शर्त या प्रथम कंडीशन कह सकते हैं। प्रथम शर्त यहां शुरू होती है, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई अब की बार दे रखी है चौड़ाई से 4 ज्यादा है। ज्यादा का मतलब तो प्लस का होगा चिन्ह, और वो कहता कम, तो कम का मतलब हम माइनस का चिन्ह यहां लगा लेते हैं। ठीक है भाई। 4 ज्यादा है तो लंबाई कितनी दे रखी है x, चौड़ाई कितनी हो गई y, तो प्लस ये 4। ठीक है। ये आपकी प्रथम समीकरण हो गई। मान लें या ऐसा कर लो, इसे x माइनस वाई बराबर 4, बात तो एक ही है। और माइनस इधर कर लेते हैं तो उधर क्या रह जाएगा, 0। देखो बन गई समीकरण पहले से। इस तरह से आपकी समीकरण हो जाती है एक। अब चलते हैं हम दूसरे समीकरण पे, दूसरी शर्त पर। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त देखो भाई, दूसरी शर्त लिखा है का अर्ध परिमाप 36 है। तो हम जानते हैं आयत का परिमाप, पहले समझो। पहले आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो होता है क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये सूत्र होता है भाई, है ना? क्योंकि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं आयत में बराबर होती हैं, इसलिए दो दो भुजाएं, दो छोटी होती हैं इस तरह से, दो छोटी दो बड़ी। दो छोटी होती है वो चौड़ाई होती है 2, और 2 ही लंबाई होती है। 2 को मैं ले लिया गया इसलिए आ रहा है। ठीक है। अब कहता है वो अर्ध परिमाप, ये नहीं है अर्ध। अर्ध अर्ध का मतलब आधा, इसका आधा कर दो, आधा इसका कर दो तो आधा इसका कर दो, दोनों तरफ तो आधा आधा करेंगे तो ये तो अर्ध परिमाप हो गया। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। और ये 2 से 2 काट दो। लंबाई दे रखी है कितनी, x, और चौड़ाई कितनी दे रखी है y, और अर्ध परिमाप दे रखा है 36। क्या आपके बात समझ में आ गई पूरी? ये समीकरण आपकी हो जाएगी दूसरी वाली। या इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस का 36। आपके बात पूरी समझ में आ गई होगी। मतलब ये माइनस में हो गया, x प्लस वाई वही, माइनस का 36। ठीक है। अब इसमें हल कर लेते हैं दोनों समीकरण को। दोनों समीकरण का हल करने की कई सारी विधियां, एक ग्राफ विधि से हल करते हैं, एक प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, एक विलोपन विधि से हल करते हैं। तो हमें अभी तक जो चैप्टर चल रहा है हमारा, अभी तक जो सवाल हमने हल किए, कोई विधि नहीं लगाई, केवल ग्राफ से देख रहे हैं। ग्राफ में यदि क्रॉस कर जाती है लाइन तो समझ लो यही इसका मेन पॉइंट है, यही इसका हल है। तो हल करने के लिए हमें, ग्राफ पेपर पे बनाने के लिए हमें इसके पॉइंट निकालने पड़ेंगे, मतलब निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। तो समीकरण 1 से देखो, और समीकरण 1 से निकालने के लिए हमें बॉक्स बनाने पड़ते हैं समीकरण 2 से। ध्यान दो, मेन बात यही है, समीकरण 2 से और 1 से। देखो समीकरण 1 से एक बॉक्स हम बना लेते हैं,
x माइनस बराबर y प्लस 4। ध्यान दो, चाहे तो ये लिखें और चाहे ये लिखें, तब भी मुझे वही करना पड़ेगा जो मैं लिखने जा रहा हूं। देखो ध्यान से, बराबर 0, तब भी मुझे उधर ही जाना पड़ेगा। दोनों उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, फिर प्लस के हो जाएंगे, अर्थात 4 प्लस वाई या y प्लस 4, बात तो एक ही हो गई। जैसे ये लिखा हुआ वही तो ये है। इसी तरह से यहां देखो, x प्लस वाई बराबर कितना है, 36 है। इसको सही कर ले रहे हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, 36 माइनस वाई। इस तरह से दोनों समीकरण को मैंने बनाया है। अब ध्यान देने की बात है, यहां बॉक्स बना हुआ, यहां बॉक्स बना लिए या ऊपर बॉक्स बना लेते हैं, एक ही बात है। ठीक है भाई, देखो x और यहां y, दो पॉइंट निकाल लेते हैं बस। इसी तरह से इसमें देखेंगे, यहां बना लेते हैं इसके, एक ही बात है। ये x और y, दो पॉइंट पहले भी निकाल के दिखाएं आपको। कुछ भी इच्छा अनुसार बड़ा अंक रखो यहाँ पर, मान लिया बड़ा कोई अंक रख रहे हैं हम, बड़ा वाला मान लिया हमने 0 रख दिया यहाँ पर, y के स्थान पर कुछ भी रख दो। 10 रख दिया तो 10 रखने पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर यहां रखना है। देखो ध्यान दो, 10 कहां रख रहे हैं, y की जगह, तो x का मान कितना आ गया, 14 आ गया। y के स्थान पर कितना रखा है मैंने, 10, x की वैल्यू कितनी आ गई, 14। क्या आपको निकालनी आ गई है? अगर आ गई है तो बताएं। इसी प्रकार से आगे देखें, इसी प्रकार मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, बड़ा बड़ा मान क्यों रख रहा हूं यहाँ पर, कुछ भी 0 भी रख सकते थे हम तो। यहाँ पर y का मान कुछ बड़ा है, यहाँ पर x का मान यहाँ बड़ा आएगा, y का मान बड़ा रखें तभी तो आएगा, है कुछ आसपास रखेंगे मान जो बराबर मिल जाए। इसी प्रकार हम कुछ और रखें, y की जगह क्या रखें, y बराबर 16 रख दो, 16 4 20 हो जाएगा, 16 रख देते 16 4 20 हो जाएगा, या 12 4 16 रख देंगे, कुछ भी रख दो जो 12 रख दे रहे हैं, 8 रख दो, 8 4 12, 8 रख दो। 8 रखने पर जो आपका मन करे सबसे मान आएगा निकल के, रखने पर देखो क्या y के स्थान पर रखना हो, जहां y है, y 4 तो वही है देखो ऊपर वाला, और y की जगह इसी में रखना है बार बार, इसी समीकरण में y की जगह कितना रखेंगे, 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 और 4 12। ध्यान दो, एक निर्देशांक x वाला जो आ गया वो 12 आ गया, और कब आया, जब हमने x y की जगह कितना रखा है, 8। तो ये पॉइंट तुम्हें मिले हैं, कौन कौन से मिले हैं, 14 और 10, ये x है ये y है। इसी तरह से यहाँ क्या मिला, 12 और 8। इस तरह से हमें पॉइंट मिल गए। ये निर्देशांक प्राप्त करने जरूरी है, ये यहाँ लिखे हैं मैंने, जानबूझ के लिखे हैं ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक है, ये हमें कॉपी पे लिखने हैं, मैं ग्राफ पे बनाऊंगा ये सवाल, तभी मजा आएगा। आगे चलें, यहां y के स्थान पर कितना रखें, जो मन करे आपका, 10 रखें, 20 रखें, 22 रखें, 12 रखें, 18 रखें, जो आपको मन करे, जो 36 में से वो घट जाएगा और वो x की वैल्यू निकल आएगी। कितना रखना है, मान लिया हमने 16 रख दिया, हमने रख दिया 16 रखने पर, 16 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा भाई, 36 माइनस 16, तो कितना बचेगा, 36 में से 16 गया, कितना, 20 बचेगा। ठीक है, तो यहां बचा कहां पर, x की जगह तो 20 प्राप्त हुआ है, कब प्राप्त हुआ है, जब हमने y के स्थान पर y की जगह कितना रखा, 16 रखा। इसी प्रकार क्या करोगे, y की जगह कितना रखें, 18 रख दो, चलो 18 रख दिया, 18 रखने पर देखो x बराबर 36 माइनस, यहां रख रहा हूं इस समीकरण में बार बार, जैसा अभी इसमें रख रहे थे बार बार, इसी तरह से हम यहां रख रहे हैं, कितना रखें, 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 36 या 18, बिल्कुल सही 18 आ गया। x की वैल्यू 18 प्राप्त हुई है जब आपने y के स्थान पर 18 रखा है। ठीक है, तो ऐसे जैसे ये पॉइंट मिले हैं, 20 और 16 मिले, इसके भी 18 और 18 मिले, इसके 14 और 10 मिले, और 12 और 8 मिले। इसको हम किसी
पेपर पर ले लेते हैं, ग्राफ पेपर पर हम इनको प्लॉट करके देखते हैं किस तरह से प्लॉट होते हैं। आइए देख लेते हैं। कुछ जरूरी है, ग्राफ बनाना जरूरी, उसी से पता चलेगा कि x का मान निकल जाएगा तो समझ जाएंगे कि वो लंबाई हमारी कितनी निकली। y का मान नहीं निकलेगा, जहां काटेगा, जहां कटान बिंदु को जहां प्रतिच्छेद करेंगे, जो कटान बिंदु मिल जाएगा बस वही उसका हल है। तो x की वैल्यू विमाएं कितनी आ गई, लंबाई कितनी आएगी, तो x से पता चल जाएगा। बाई x पर कितना आएगा, तो वो चौड़ाई पता चल जाएगा। ठीक है, और ग्राफ पर भी अच्छे से देख लेते हैं उसे। ओके, जब हम ग्राफ पे सीख ही चुके हैं तभी तो कर पाएंगे। अब करते हैं ग्राफ पेपर पे। तो मैंने यहाँ पर ये x अक्ष पर एक बड़ा खाना ले लिया जो 2 इकाई के बराबर होगा, और y अक्ष पर एक बड़ा खाना वो भी 2 इकाई के बराबर, मतलब y अक्ष ये है, x अक्ष इस तरह की होती है ना, ये x अक्ष है। और यहाँ पर जो मैंने ऊपर से उतार लाया हूँ समीकरण 1 से निर्देशांक जो मिले थे 14 और 10, और ये 12 और 8, और दूसरे समीकरण के मिले थे 20 और 16 और 18 और 18। ठीक है, ये आपको मिले थे, आपने हल किए थे अभी, तो वही हमने यहाँ उतार लिए हैं। तो लाइन खींच लें एक्स अक्ष पर जो आपके 20 खाने के आसपास बड़ी हो, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर जो हमारे पास है वो 20 है। ओके, चलो खींच लेते हैं। यहाँ पर ये हमने लाइन खींच ली, आप पेंसिल से खींच सकते हैं, मैं चमकने के लिए आपको ज़्यादा दिखे इसलिए पेन से खींच लिए। ओके, अब इधर ले लेते हैं हम, इधर ले लेते हैं आपकी ये बाई अक्ष पर। ठीक है, तो बाई अक्ष पर लाइन डालते हैं हम, ये आ गई बाई अक्ष पर। ठीक है, हर एक खाने 2 इकाई के बराबर लेते हैं, तो ये तो 0 है ही यहाँ पर, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, ये 10, हर एक का अंतर देखो, 12 फिर 14 फिर 16 फिर 18 फिर 20 फिर 22 फिर 24, आगे जितना भी आवश्यकता पड़ती है वो ले लेते हैं। यहाँ ऐसी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। ठीक है, मतलब जहां तक हो सकता है। अब भाई ग्राफ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे देखो पहला पॉइंट है हमारा, पहली समीकरण की निकालनी 14 और 10 है, तो 14 इधर देखें, x पर 14, ये पहला पॉइंट x है, ये x है, ये x है, ये x है, ये y है, ये y है, दूसरे वाले y होते हैं, तो x का मतलब ये हो गया x अक्ष। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी x अक्ष, इसी तरह से ये हो जाएगी आपकी y अक्ष। अब हम कितना चलेंगे, 14, 14 का मतलब इधर की तरफ चलें, 14 इधर, 14 ही आ गया, और फिर ऊपर कितना चलेंगे 10, तो देखो 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 के सामने हमने निशान ये लगा लिया। ओके, और निशान जैसा लग गया वैसे हम यहाँ पर खींच देंगे और नंबर लिख देंगे इसका, कितना है 14 और 10। ओके, ये हो गए 14 और 10। इसी का दूसरा पॉइंट है 12 और 8, तो 12 तो ये रहा और 8 ऊपर चलेंगे, तो ये तो रहा 6 के सामने, ये 8 के सामने रुक जाएंगे, फिर हम समझ में आ गया होगा सबके। ये हो गया आपके पास कितना, 12 और 8। ओके, अरे नहीं कुछ भी नहीं है समझने के लिए, 2 पॉइंट मुझे चाहिए थे लाइन खींचने के लिए, क्योंकि लाइन ही तो जरूरी है, ड्रा कर देंगे लाइन। अब तो यहाँ पॉइंट है, वहाँ एक पेंसिल की नोक रखेंगे और दूसरा पॉइंट पे भी पेंसिल की नोक रखें, तब खींचें बाद में। ठीक है, इस तरह से, तो कहीं गलत ना हो जाए। ओके, ये बढ़ा लो, इधर की तरफ बढ़ सकते हैं ना, इधर की तरफ बढ़ सकते हैं, इसलिए इधर बढ़ाएंगे। ये हो गए दोनों पॉइंट हमें ये मिल गए, और पूरी लाइन एक खींच लेंगे अच्छे से, किसी तरह से मिल जाए और कट जाए है। तो ये तो समीकरण 1 है, इसका नाम क्या है समीकरण 1 का, x, कितना नाम था, x प्लस वाई या फिर x माइनस वाई, हाँ अच्छा, x माइनस वाई बराबर 4 है,
ये समीकरण एक ये थी। और 2 में देख लेते हैं अब। 2 में क्या पॉइंट है, 20 16, तो 20 तो रहा ये, x पर तो है 20, देखो ध्यान दो x पर है 20, तो x का मतलब ये हुआ 20, और 16 कहाँ है, ऊपर है, मतलब बाई की तरफ, तो बाई की तरफ 16 चले, 16 ये रहा 16, ये रहा 20 और 16। ओके, एक पॉइंट है इसका। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 18 18, तो 18 तो ये रहा, तो 18 ही चलना है मुझे ऊपर, तो ये रहा 18 का, ये रहा, कहाँ रुकना है मुझे, 18 के सामने, ये रहा 18, तो ये रहा आपका 18 और 18। कटान बिंदु जहां मिलेगा वही इसका हल होगा। तो देखो ये मिला कटान बिंदु, वाह, मिल तो रहा है भाई, मिल तो रहा है, मिल तो रहा है, बड़े मजे आ गए भाई, ये मिल गया आपको कटान, तो यही इसका हल हो गया। क्या है, कट कहाँ लगा है, कट तो यहाँ लगा है, यहाँ थोड़ी लगा है, जहां पर ये कट लगेगा, जहां पर प्रतिच्छेद करेंगी दो रेखाएं, तो नंबर 2 रेखा इस समीकरण ये है, इसका नाम है x प्लस वाई बराबर 36। लिखें या ना लिखें, ये समीकरण नंबर कौन सी है, 2 है समीकरण नंबर। तो समीकरण एक और 2 ने कहां पर प्रतिच्छेद किया है, ये देखो, ये कहां पर है प्रतिच्छेद, ये 20 पर प्रतिच्छेद किया है और 16 पर, तो 20 क्या कहलाएगी इसकी, x अक्ष बराबर, मतलब x का मान तो है इसका 20 और y का मान कितना है 16, तो ये कहलाई आपकी लंबाई फिर, और ये क्या कहलाएगी फिर आपकी चौड़ाई, ये ही इसकी विमाएं कहलाएंगी। इसको आंसर शीट पे हम बोर्ड पे लिख सकते हैं या यहीं दर्शा दो, अतः बाघ की लंबाई या विमाएं, बाघ की लंबाई कितनी हो, विमाएं भी कह सकते हैं, जब वो विमाएं कह रहा था, विमाएं हैं, लंबाई तो हो गई आपकी कितनी 20 मीटर, मीटर लिखना अच्छा, और चौड़ाई कितनी हो गई आपकी, वो हो गई 16 मीटर। आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा, ग्राफ इस तरह से हम बनाते हैं, ये आंसर आपका है। तो अगला सवाल करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, या फिर हमें अगले वीडियो में करें तो ज़्यादा सही है, बड़ी हो जाएगी नहीं तो वीडियो, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।